हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और क्लास 12 तो जो हम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर 5 का सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम लोग का है जो टॉपिक मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम जैसे संबंधित परीक्षाओं में आ जाता है मेंडल के नियम। साथ ही साथ आप जिसके परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके लिए अब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करें, एक कमेंट बनता है जो समझाएं। अच्छा लग रहा है तो आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं तो आप कहिए कि सर इसको और अच्छे से बनाइए। तो आज हम लोग का जो नियम है मेंडल के नियम। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? तो मेंडल ने निम्नलिखित 3 नियम दिए थे। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने निम्नलिखित 3 नियम दिए थे। तो कौन कौन से नियम थे? तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो मेंडल ने नियम दिया था वो दिया था प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या दिए थे? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम हमारा मेंडल का पहला नियम था। दूसरा हमारा किसका नियम दिए थे? तो युग्मकों के शुद्धता का नियम। किसके नियम दिए थे? युग्मकों के शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, इसे ही हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम भी इसे ही नाम से जानते हैं। शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। इसको हम लोग आपको सबसे सिंपल भाषा में समझाएंगे। तीसरा हमारा नियम क्या था? तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तीसरा हमारा क्या था? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अव्यूहन का नियम, ये हमारा तीसरा नियम था। पहला नियम, दूसरा नियम और हमारा तीसरा नियम। तो सर्वप्रथम हम लोग का क्या आता है? पहला नियम आता है। तो फिर हम लोग क्या जानेंगे? फिर हम लोग दूसरा नियम जानेंगे। फिर हम लोग तीसरा नियम को मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हमारा पहला नियम आता है तो सर्वप्रथम हम लोग किसके पहले नियम को जानेंगे, फिर हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम हमारा आता है प्रभाविता का नियम। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या प्रभाविता को नियम को हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या अप्रभाविता का नियम। चलिए, पहला नियम हम लोग का क्या है? प्रभाविता का नियम। तो ही डाल लेते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये प्रभाविता का नियम होता क्या है? तो देखिए, जब कोई भी प्रभावी का अप्रभावी के साथ क्रिया कराई जाती है। मान लो हम लोग का क्या कराएं, मान लो कोई भी क्या है? प्रभावी, और ये हमारा क्या है? अप्रभावी। यहाँ पे हमने किसी भी पौधे के एक लक्षण को लिया, एक प्रभावी और दूसरा हमारा क्या है? अप्रभावी। प्रभावी हमारा क्या है? ये हमारा लंबा है। लंबा किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। और बौनों को किससे दिखाते हैं? बौना को हम लोग हमेशा स्मॉल टी से दिखाते हैं। ये हमारे किस पे लिए हैं? तो पौधे की लंबाई पर लिए हैं। लंबाई, पौधे की हम लोग लंबाई पे लिए हैं। तो अगर हम लोग को क्या कराते हैं? इन दोनों की अगर हम लोग कराएंगे तो हमारा यहाँ से अगर यहाँ पे निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा युग्मक और यहाँ से एक ही निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनाए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और हमारा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी भी प्रभावी लक्षण के जीन का, किसी भी प्रभावी लक्षण के जीन का अप्रभावी के लक्षण के जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो, तो बात समझिएगा, जब हमारे प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हो तो केवल इसमें प्रभावी लक्षण के जीन को ही प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी का जो जीन का लक्षण होता है वो अपना जो है लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसे हम लोग प्रभाविता का नियम करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अगर ये जब हम बौने का लंबे के साथ क्रिया कराते हैं तो हमेशा जो पौधा प्राप्त होता है यह कैसा रहता है? लंबा ही बनता है। कैसा बनता है? लंबा ही बनता है। इसीलिए हम लोग क्या दिखाते हैं? इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब प्रभावी लक्षण का जीन जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी
अप्रभावी लक्षण का जिन दोनों एक साथ उपस्थित हो, क्या हो, दोनों एक साथ उपस्थित हों तो दोनों में से केवल प्रभावी लक्षण जिन अपने गुण को प्रदर्शित करता है, अपने गुण को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कितना सिंपल है, तो आपको आ गया होगा प्रभाविता का नियम किसे कहा जाता है। अब आता है हम लोग का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या आता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो दूसरा हमारा नियम क्या है, वो है आपका हमारा दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। क्या होता है, पृथक्करण का नियम। ये हमारा दूसरा नियम है। मेंडल का दूसरा नियम हमारा क्या था, पृथक्करण का नियम। तो चले जानते हैं पृथक्करण का नियम क्या होता है। देखिए इसको सबसे सिंपल में समझते हैं। देखिए जब हम लोग एक लंबा पौधा लेते हैं और एक दूसरा हम क्या लेते हैं, बौना। एक लंबा लेते हैं, दूसरा बौना, तो इसमें हमारे जानते हैं कि आप लोग युग्मक पाए जाते हैं। एक कैपिटल टीटी है तो ये स्मॉल टीटी, क्योंकि ये प्रभावी और ये प्रभावी। ये क्या है, ये मेल और ये हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल के रूप में हम लोग लिए हैं। तो अब हम लोग क्या कराएंगे, इन दोनों का क्रॉस कराने से पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है इनका, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि ये दो भाग में टूट जाते हैं। कैपिटल टी और ये हमारे किस में, ये हमारे स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और ये भी क्या है, स्मॉल टी। तो देखिए यही जो है हमारा पृथक्करण का नियम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कारक युग्मक बनते समय, जो कारक होते हैं युग्मक बनते समय क्या होते हैं, आधे आधे पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं। अब अगर इससे हम लोग क्रिया करा देंगे तो देखिए हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे ये हमारे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इससे हम लोग क्रिया करा देंगे तो इससे भी हमारा बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये हमारा इससे क्रिया कर लेगा तभी हमारा क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा क्या है, ये हमारा है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल से भाषा में। कारक युग्मक बनते समय क्या लिखेंगे, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब आता है हमारा मेंडल का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है, तो होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम। अब जानते हैं हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमारा क्या होता है। तो अगर देखें तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों को जो जिन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक लक्षण का जिन दूसरे लक्षण के जिन के साथ क्या होते हैं, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। देखिए जैसे कि अगर हम पहले डिफिनीशन लिखते हैं फिर हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराते हैं तो दोनों लक्षणों के जिन स्वतंत्र रूप से
अलग अलग चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं और एक लक्षण का जो जीन होता है, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे ही हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं गोल पीला और क्या ले सकते हैं झुर्रीदार हरा। दो लक्षण लिए हैं। गोल के लिए हम लोग राउंड RR, पीला हमारा क्या है YY, कैपिटल YY। ये हमारा, ये अगर गोल और झुर्रीदार ये प्रभावी है अप्रभावी है, तो अगर यहाँ पे गोल के लिए हम क्या लगाए हैं कैपिटल RR लगाए हैं, तो इसके लिए स्मॉल RR होगा, इसके लिए हमारा स्मॉल YY होगा। ठीक है ना। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से एक हमारा ये निकलेगा, एक हमारा क्या निकलेगा ये निकलेगा, और यहाँ से एक हमारा ये आएगा और एक हमारा ये आएगा, और ये दोनों क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, और हमारा यहाँ पे क्या होते हैं कैपिटल R स्मॉल r के साथ और कैपिटल Y स्मॉल y के साथ, और इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अर्थात ये गोल पीला तो हमेशा प्रभावी क्या ही दिखाई देता है, तो भी हमारा क्या रहेगा गोल और हमारा क्या रहेगा पीला ही बनेगा। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों याद कर लीजिए। मेंडल का जो नियम है ये हर वर्ष आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अब चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। तो व्युत्क्रम संकरण अगर आ जाए तो इसी में सीधा बता देना है, इसमें किसी भी पौधों के केवल एक लक्षण को लेकर एक बार नर मादा तथा दूसरी बार मादा और नर मानकर क्रॉस कराते हैं, जिसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक हमारा क्या है लंबा है और एक हमारा क्या है बौना है। ठीक है, लंबे के लिए कैपिटल TT और बौनों के लिए स्मॉल TT। अब इसको हम क्या मान लेंगे, एक बार मेल और इसको फीमेल, फिर इसको एक बार फीमेल और इसको क्या मान लेंगे मेल, और इन दोनों के बीच जो क्रॉस कराएंगे वही हमारा क्या होता है व्युत्क्रम संकरण होता है। फिर आता है पूर्वज या फिर प्रदीप संकरण, या फिर हम लोग संकर पूर्वज संकरण भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वह संकरण जो विषम युग्मजीय संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजीय संयोजकों के मध्य करते हैं, तो उसे हम संकच पूर्वज संकरण के नाम से जानते हैं। संकच पूर्वज संकरण क्या होता है या फिर पूर्वज संकरण क्या होता है, तो वह संकरण जो विषम युग्मजीय संकर संतानों तथा उनके समयुग्मजीय जनकों के मध्य कराते हैं, तो उसे हम लोग संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या कराएं, इन दोनों का संकरण कराएं, तो यहाँ पे कैपिटल T और यहाँ पे स्मॉल t बना, मान लीजिए बना। अब ये हमारा क्या है F1 पीढ़ी, ये हमारे क्या है जनक है, मान लो ये क्या हमारे जनक है, और ये हमारी क्या है ये हमारी संतान है। अब ये जो संतान है ये हमारे पुनः किससे करें जनक से क्रिया कर ले, तो ये कैपिटल TT और ये हमारी कैपिटल T और स्मॉल t। जब ये हमारी क्या है जनक की संतान, ये हमारी है जनक और ये हमारी क्या है संतान, तो इस जब क्रिया करती है तो इसको हम क्या कहते हैं पूर्वज या फिर प्रदीप संकरण या फिर संकर पूर्वज संकरण भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा परीक्षण संकरण, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि परीक्षण संकरण क्या होता है। तो अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए, बात ध्यान दीजिएगा, अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का क्या जानने के लिए, जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण को कराया जाता है। हमेशा किसी भी लंबे पौधे का जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हमेशा ही क्या कराते हैं परीक्षण संकरण कराते हैं। हमेशा जिस लंबे पौधे का जीन टाइप जानने के लिए संकरण कराते हैं उसका हमेशा अप्रभावी से ही कराते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा क्या, अगर आपको कोई भी लंबे पौधे का
अगर आपको उसका जीनोटाइप जानना है तो हमेशा उसका प्रभावी और अप्रभावी, वही बात आई, लंबे का किससे दिक्कत आते हैं, बौने से। लंबा हमारा क्या होता है, प्रभावी होता है, बौना हमारा क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षण संकरण, और इसमें 2 केस बनते हैं। पहला हमारा केस क्या बनता है, यदि F1 पीढ़ी में, यदि F1 में सारे पौधे लंबे बनते हैं तो अज्ञात लंबे पौधे का जो जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल TT ही होगा। याद रखिएगा, यदि F1 में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात जो लंबे पौधे का जो जीनोटाइप होगा क्या होगा, कैपिटल TT होगा। यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे और आधे बौने पौधे बने तो अज्ञात बौने पौधे का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल T और स्मॉल t होगा। ये पॉइंट वाली बात है। और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 3 है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं SKM स्टडी में प्रोवाइड कर दूंगा विथ नोट्स। जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।